जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा समय मिला है जो कि आप लोगों के बीच में वो समय देना चाह रहा हूँ। हम आज अपने मोबाइल को देखे तो बहुत सारे भाइयों का मैसेज था, जिस मैसेज का हम आंसर उत्तर देना चाह रहे हैं और तथा बताना चाह रहे हैं कि हमारे कुछ भाई का मैसेज था कि सर मैथ का स्कोर नहीं बढ़ रहा है, कैसे मैथ का स्कोर बढ़ाया जाए। एक भाई ने मैसेज किया था कि सर मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस कैसे पढ़ा जाए, किस टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ा जाए कि स्कोर अच्छा होगा। और एक साहिबान का मैसेज है कि मेडिकल में क्या चश्मा अलाउड होती है। तो आज इन तीनों टॉपिक पर ही बात करेंगे। सबसे बड़ा पहला टॉपिक है मैथ का स्कोर बढ़ाने के संबंध में। देखिए, मैथ का स्कोर बढ़ाने, देखिए मैथ को सही करने के तो मेहनत करना ही पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। आप अगर जो सोच रहे हैं कि हम अच्छे मेहनत कर रहे हैं तो यानी कि नहीं बढ़ रहे, यानी कि अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हैं। किसी भी सब्जेक्ट में अगर जो आपको स्कोर अपनी बढ़ानी है तो उसके पीछे आपको पागल होना पड़ेगा। पागल होने का मतलब पाने के लिए गया हुआ, यानी कि पागल, यानी उसको पाने के लिए पगलाना होगा, उसी में अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा, तब तो वो समझ में आएगा। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट आसान करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आसान तभी हो पाएगा जब उस चीज़ को आप समझ सकेंगे। जिस चीज़ को आप समझ सकेंगे कि इसका मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, इसको क्या करना चाहिए, इसको कैसे क्या करना है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है और इसको भी बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसको समझिए ये कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन का उद्देश्य क्या है, उसको समझिए, फिर जाके उस क्वेश्चन को हल करिए। फिर देखते हैं अब क्यों नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा। 100% गारंटी के साथ वो आएगा, लेकिन उसको समझने के लिए, जैसे किसी भी भाषा को समझने के लिए वहाँ पर रहना ज़रूरी होता है, तो उसी तरह से मैथ को भी समझने के लिए मैथ के पास रहना पड़ेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ रामायण और गीता की जैसे किताब बाँचने से नहीं होगा। आप उसके लिए आप एक को गुरु लेना पड़ेगा। आप कोई भी गुरु हो सकता है, आपका मोबाइल ही हो सकता है, आपका ट्यूशन वाले सर हो सकते हैं, स्कूल वाले सर हो सकते हैं, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके पिताजी, माताजी, कोई भी हो सकता है वो आपका गुरु। तो उनके माध्यम से, देखिए बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, चाहे वो आप मूर्ति को ही गुरु मान के क्यों न पढ़ें, तो गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। आप बिना गुरु का ज्ञान नहीं होगा आपको। तो गुरु बनाने का मतलब कि जो मतलब उसके बारे में जानकारी रखते हैं, जिनको जानकारी हो, उनसे आप डिस्कस करिए, उसके बारे में आप समझिए कि ये क्या कहना चाह रहा है। उसके ये ना कि वो समझाए, आप सुने, इस कान से इस कान से निकाल दिए, तुरंत समझ में आए, फिर भूल गए। तो इसको भूलने के न भूले। भूलने के लिए अगर जो ऐसे ही सिस्टम बनाए रखेंगे, तो आप इतना जान लीजिएगा कि स्कोर नहीं बढ़ेगा आपका। स्कोर बढ़ाने के लिए आपको उसकी अच्छी तैयारी, अच्छी पढ़ाई करनी होगी। तो भाई, आप मैथ को स्कोर बढ़ाना है तो आप उसके पीछे पगलाइए, पढ़िए, मेहनत करिए। क्योंकि मैं पढ़िए, मतलब बहुत सारे लोग किताब लेके घूमता है इधर उधर, नहीं होता है। किताब लेके घूमने से नहीं होगा। आप सबसे पहला सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं, सीढ़ी पे जैसे चढ़ते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पे पैर रखते हैं, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5, इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप जब चलिएगा तो आपको पूरी सीढ़ी यानी पूरी सब्जेक्ट के बारे में समझ में आएगा। आप लिफ्ट के जैसे मत चलिए कि एक जगह पे कदम रखे और वो मोटर के द्वारा खींच कर लेकर चला गया। आप अगर वैसा करेंगे तो आप नहीं समझ पाइएगा कितना तला है, कितना फ्लोर है, और कौन से फ्लोर में, कौन से सीढ़ी में क्या है क्या नहीं है। आप तो जहाँ जाना था डायरेक्टली वहाँ पहुँच गए। मान लीजिए 20 नंबर फ्लोर में जाना है, 20 नंबर में पहुँच गए, लेकिन बाकी बीच वाले को नहीं समझ पाया। लेकिन जब सीढ़ी वाइज जब चलेंगे तो सब फ्लोर को आप देख लेंगे,
सब फ्लोर को देख लेंगे, समझ लेंगे कि सीढ़ी कैसे चला जाता है, चढ़ा जाता है, कितना लोड पड़ता है, कितना वजन होता है, हमारा ही शरीर का हमको कितना वजन लगने लगता है, हमारे पास कितनी स्टेमिना है, हमारे पास क्या ताकत है। तो समझिए हमारे बात को, किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा स्कोर बनाने के लिए उसको सीढ़ी के जैसे स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलिए। एक बाय एक आप बेसिक समझे ही नहीं, अचानक कोई चैप्टर खोल दिए, उसका क्वेश्चन लेके बैठ गए हल करने के लिए, और उसके बारे में आपको जब जानकारी ही नहीं, उसका फार्मूला, उसका सूत्र, उसका मैथ को कैसे हल की जाती है उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं, तो आपको आएगा कहाँ से? आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले बेसिक को तैयार करिए, फिर स्टेप बाय स्टेप चलिए। अगर स्टेप बाय स्टेप आप हल करते हैं तो आप, हम गारंटी देते हैं, आप नहीं भूलिएगा, आपको याद भी हो जाएगा। अब रही बात, ध्यान को केंद्रित करके ही हल करना है आपको। उसमें जैसे कि मान के चलिए नाच गाना, वीडियो या कुछ ऐसा चीज़ जिसको आप देखने के लिए जितना उत्सुक रहते हैं, अंदर से उमंग रहता है, जिज्ञासा रहता है कि हम जाएंगे, देखेंगे कितना अच्छा अच्छा डांसर है, कितना अच्छा कलाकार आया, कितना अच्छा क्या है, तो उस हिसाब से मैथ हो या रीजनिंग हो या जीके हो या जीएस हो, उसको उतना मतलब जिज्ञासा के साथ, खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ अगर जो पढ़ते हैं तो 100% आपको याद भी होगा और कभी नहीं भूलेगा। ये चीज़ अच्छे तरह से दिमाग को बैठा लीजिए। किसी भी चीज़ में जब आपका दिल करेगा और उस चीज़ को करिएगा और तरीका से करिएगा, फिर आप सफल हो जाइएगा। देखिए, कोई भी व्यक्ति अचानक शुरू से ही तेज नहीं होता है। अगर जो वो व्यक्ति आज तेज दिख रहा है तो वो आपकी जैसे भी कभी रहा होगा, उसको भी कभी नहीं आते होंगे, कोई उसको भी समझाया होगा, कोई उसको भी बताया होगा, बल्कि उसको कोई बताया होगा, उस समय वो स्टेप बाय स्टेप चला होगा, उस पर विशेष ध्यान दिया होगा, उसको खुशियों के साथ पढ़ा होगा, बोझ समझ के नहीं पढ़ा होगा, तो उसको आज याद है, वो आज तेज है। आप नहीं वो काम कर रहे हैं इसलिए स्लो है। तो आप अच्छे से मेहनत करिए, स्टेप बाय स्टेप चलिए, आपका स्कोर बढ़ेगा। जय हिंद मित्रों, नमस्कार। बाकी 2 स्टेप के बारे में जो हम बोले, 2 टॉपिक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। अभी इस वीडियो में इतना तक ही, आपको स्कोर कैसे बढ़ाना है। जय हिंद मित्रों।